हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स की बहुत सारी दिक्कतों को दूर, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के पेपर का कुछ आइडिया देने वाले हैं आपको। और वो आइडिया किस तरह से हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, है ना। तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाले टाइम में, मतलब ये कुछ ही दिनों में, बहुत सारी वीडियोस क्लास 9 से रिलेटेड मिलने वाली हैं। और बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी मेरे चैनल के साथ कि सर आप 9th की वीडियोस बहुत कम डालते हो, तो अब से ये कमी आपको पूरी कर दूंगा मैं। और प्लीज़ साथ में जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बेटा, और देखने के बाद लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। 9th क्लास का जो मैथ्स का पेपर होता है बेटा, आपको मैं स्टार्टिंग से सब कुछ समझाता हूँ। अब होगा क्या कि आपका इस बार जो पेपर आने वाला है, अगर आपको ब्लूप्रिंट मिल चुका होगा तो भी ठीक है, नहीं है तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ब्लूप्रिंट डिस्कस नहीं करूँगा, पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास पेपर जो है वो दो पार्ट्स में होगा, एक पार्ट होगा ए और दूसरा पार्ट होगा बी। तो सबसे पहले ए पार्ट में आपके पास क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। ए पार्ट के अंदर दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ बी पार्ट में तो आपको इनके अलावा यहाँ पे बेटा आपके पास एक और चीज़ होगी, दो या तीन क्वेश्चन जो हैं वो केस स्टडी रिलेटेड आएंगे। केस स्टडी के रिलेटेड आपको कम से कम 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। 2 या 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, केस स्टडी के। और उनके रिगार्डिंग कुछ पार्ट्स होंगे, एक एक नंबर का पार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिलेगा। आपके जो पहले अगर मैं बोलूँ, आपके पहले जो 1 से लेके अगर 16 क्वेश्चन जो होंगे, है ना, 16 क्वेश्चन जो होंगे पहले, फर्स्ट 16 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क के हो सकते हैं बेटा आपके। और बाकी ये भी जो होंगे 1 मार्क के ही होंगे आपके पास, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका पेपर जो है वो डिज़ाइन होगा। उसके बाद अगर बोलूँ कि आगे सेक्शन बी में जो होगा, सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 33 तक कुछ होगा। और 33 के बाद 34 से लेके बेटा देन 36 तक आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे होगा वेरी शॉर्ट, ये होंगे वेरी शॉर्ट, ये होंगे शॉर्ट, और ये होंगे लॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से आपका बना होगा। तो वेरी शॉर्ट जो है वो अक्सर आपको 2 मार्क्स में मिलेंगे, 2 मार्क्स में। शॉर्ट जो होगा आपका 3 मार्क्स का होगा। और मैक्सिममली लार्ज जो आपका मतलब लॉन्गेस्ट क्वेश्चन हो सकता है वो 5 मार्क का होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर जो है वो इस बार डिज़ाइन होने वाला है। क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ यानी कि मैथमेटिक्स का पेपर जो है आपका, उसका कुछ पैटर्न आपके पास शो कर दिया है 2021 एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि इस बार लॉकडाउन हुआ है तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर कहाँ से कैसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर आप साथ में बने रहेंगे तभी ये डिस्कस हो पाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैं अभी इरेज करता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे देखेंगे बेटा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं किस तरह के आ सकते हैं आपको। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको सिंपल सी बात बताऊं, जैसे लेट्स सपोज आपके पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं यहाँ पे, और इनको एक इंटरसेक्टिंग लाइन एक काट रही है, ठीक है। और बोला है कि भैया यहाँ पे एक एंगल है एक्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एंगल है एक्स, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल है 50 डिग्री का। तो आपसे पूछा हो फाइंड एंगल एक्स, तो ऐसा 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है मैक्सिमम, देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसी तरह अगर कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल आपको ये पैरेलल लाइंस दे दी और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और बोला ये और ये एंगल आपको इस तरह यहाँ पे लिखा हो y और यहाँ पे लिखा हो 70, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी ये है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स है, ऐसा ही एक क्वेश्चन 1 मार्क का आने वाला है बेटा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये पैरेलल लाइंस होंगी हमेशा, ठीक है, याद रखिए। ये थोड़ा पैरेलल नहीं बना है, पर फिलहाल आप याद रखो पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए y + 70 = 180 डिग्री, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। इसका रीज़न मैंने लिख दिया, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इसीलिए यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 180 - 70। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, माइनस करके आंसर निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए x = y
मतलब x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर जो है वो बन सकता है। तो ये मैं मोस्ट एक्सपेक्टेडली क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए। एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे आंसर जरूर अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 1 दे रहा हूँ आपको, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको आज मैं दूंगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर मुझे बताइएगा जल्दी से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, अभी करना साथ के साथ। मान लो कि ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं और सिमिलरली ऐसे ही आपकी एक ये मान लो कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि मैं बोलूँ आपको दिया हुआ है, ये एंगल दिया है 70 डिग्री और ये एंगल है x और ये एंगल है y, और आपको बोला है फाइंड x एंड y। अब इसका आंसर मुझे बताइएगा बेटा प्लीज़, इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए आप लोगों का। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो जल्दी से निकाल लेगा और मुझे बताएगा, है ना। आपको मैंने बता दिया, ये L है, ये M है और ये है आपका N, ठीक है। और आपको दे रखा है L पैरेलल टू M, ये दे रखा है आपको, ठीक है। एंड N इज़ ट्रांसवर्सल, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। और अब बताएंगे मुझे x और y की वैल्यू कितनी होगी। चलिए अगला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, वो किस तरह से हो सकता है। अगर वो मैं बोलूँ तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, अभी लाइन्स एंड एंगल से ही चलेगा, स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ऐसे कुछ कटिंग कर रही है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा डायग्राम पे ध्यान मत दो प्लीज़, क्वेश्चन देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है ये 3x है और ये बोला आपके पास 2x है, और आपसे बोला है कि फाइंड एंगल, इधर नाम दे दूँ मैं AOB, ऐसे नाम दे दूँ AOB और इसको BOC। तो आपसे पूछा गया फाइंड AOB, एंगल AOB एंड एंगल BOC। आपसे ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार ऐसा आपको हाफ ईयरली में भी आया होगा ऐसा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको मैं थोड़ा आइडिया दे दूं किस तरह से करोगे आप। तो ऐसा अगर क्वेश्चन कभी आपको आ गया बेटा तो क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ है बेटा, ये अगर AOC इज़ अ स्ट्रेट लाइन, पहले लिखेंगे AC इज़ अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, जो कि मेरी नहीं चल रही है यहाँ पे ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल आपका लीनियर पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। चलिए तो यहाँ से AOC की अगर मैं AOB की बात करूँ, सॉरी यहाँ पे B आएगा, AOB की बात करूँ तो दैट इज इक्वल टू 3x, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरा है हमारे पास ये है 2x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, यहाँ पे एक रीज़न लिख देना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पूरा लिखना बेटा, ठीक है। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी, चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अभी देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा और यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, दैट इज़ 180/5। तो 180 डिवाइड बाय 5 अगर हम करेंगे देखिए तो ये होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली 5 3 जा 15 एंड इट्स कम्स टू बे 36। चलिए तो ये आपका 36 है। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे आंसर छोड़ाएंगे, नहीं आपको x नहीं फाइंड आउट करना, आपको तो निकालना है AOB एंड BOC, आपको तो यही फाइंड आउट करना है AOB एंड BOC, है ना। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, अरे ये क्या हो गया, हाँ जी। तो इसको फाइंड आउट करने का एक ही तरीका बेटा, x की वैल्यू निकाल ली और सीधी सी बात है अब हम पुट करेंगे किस में बेटा, नाउ एंगल AOB जो था दैट इज इक्वल टू 3x था। अब 3x का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 36 कर देंगे, जितना भी आएगा बेटा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे BOC अगर आप निकालोगे दैट इज इक्वल टू 2x था, तो यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 36। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो आने वाला है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो बीच में वीडियो ज्वाइन किए हुए हैं उनको बता दूँ कि मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो क्वेश्चंस की वीडियो है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कैसा हो सकता है आपके लिए बेटा। ये मैं कोई अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो इस साल आने में बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन हुआ है ना बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। तो अभी फ़ायदेमंद वीडियो है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, देखिए यहाँ पे फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल किस तरह का है, क्या है, आपको पहले इसका बेसिक जान लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास पॉलिनोमियल जो दिया हुआ वो है 3x - 2,
तो इसका आपको जीरो फाइंड आउट करना है। अब जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, मैक्सिममली क्या करोगे, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको p ऑफ x मान लिया और हमने क्या करना है, पुट p ऑफ x इक्वल टू जीरो, p ऑफ x इक्वल टू जीरो, जो कि ये बन गया मेरा। तो अभी इस वैल्यू को हमने इक्वल टू जीरो रखा, तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 दैट इज़ 2। अब x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 3 और x मल्टीप्लाई है, उधर आके डिवाइड होगा, तो ये आ गया मेरा नीचे, तो ये मेरा x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो कि जिसका आंसर मेरे को आप सेंड करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसने भी आंसर सेंड करने हो क्वेश्चन नंबर लिख के करना। तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 2x + 7, ये इसका आप ज़ीरो फाइंड आउट करोगे, ज़ीरो। एक और ले लो, इसी का एक और पार्ट देता हूँ मैं आपको, सेकेंड पार्ट दे रहा हूँ 5x - 3, एक और चाहिए, चलिए एक और लीजिए भैया, 2/3z + 4, इसका भी मेरे को आंसर आप लोग सेंड करना, ठीक है। ये मैं आपको करवा दूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं करवा दूँ। चलिए तो इसको अभी करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, p ऑफ x को इक्वल टू ज़ीरो करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ आपको, ये जो मैंने डाला है, तो 2/3z + 4, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो कर दो बेटा, अगर ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4 इधर प्लस है, उधर आके क्या होगा -4, तो यहाँ पे आ गया 2/3z - 4 इक्वल टू -4। तो z के साथ देखेंगे 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 डिवाइड में जाएगा, 2 डिवाइड में चला गया, और 3 डिवाइड में था, उधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो -2 × 3 दैट इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पे 0 जो आया दैट इज इक्वल टू -6। तो दिस इज योर आंसर बेटा। ऐसे ही करके आप बाकियों का भी आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा सांस लेके कीजिएगा। चलिए आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है, आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई पे आ सकता है। किस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा, देखिए डिवाइड आपसे पूछा गया, डिवाइड, और बोला गया कि 7√49/7, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, या फिर बोलूँ यहाँ पे अगर आपको 7 नहीं लेना है, यहाँ पे लिख लो 49, लेट्स सपोज ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 49, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, तो देखिए 7√49/49, तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ये 49 से 49 काट दिया, 7 आंसर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं निकालोगे। क्या आंसर होने वाला है वो हम देखते हैं अभी। तो करना क्या है, अगर रूट वाली वैल्यू है बेटा, तो उसको पहले सॉल्व कर सकते हो, तो कर लो। जैसे यहाँ पे √49 जो होगा दैट इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 7 जो 49 होता है, और नीचे ऑलरेडी हमारे पास 49 है। तो देखिए अब यहाँ पे 7 7 जब 49 ऊपर भी और 49 नीचे भी, कटिंग करके कितना आ गया 1 आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, लेट्स सपोज आपको है, मान लो कि आपको दिया है 3√60 और इसको डिवाइड करना है आपने, 4√5 से। लेट्स सपोज ऐसा क्वेश्चन आपसे आ गया, तो अब इसको कैसे करोगे बेटा, तो इसको भी करना बिल्कुल आसान है। देखिए अभी कैसे करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे बेटा इसको, तो 3√60 है आपका, ठीक है, इसको डिवाइड में रखा, 4√5 लिख दिया। अब बेटा रूट से रूट डिवाइड, नंबर से नंबर डिवाइड, ठीक है। तो नंबर हो गया मेरा 3/4, और रूट वाली वैल्यूज़ मैंने एक ही रूट में डाल दी, जो क्या है 60/5। अब 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या आना चाहिए, 3/4 अंडर रूट। अगर मैं 60 को 5 से डिवाइड करूँ, तो चलिए 60 को 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 5 1 जा 5, 1 लेफ्ट 1, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो √12। तो यहाँ पे आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 3√12/4। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। क्लियर है। आपको रैशनलाइजेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैशनलाइज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिछले क्वेश्चन का भी अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आप दे दूंगा, ये लीजिए पिछले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन बहुत बार आने के चांसेस हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको आ गया ऐसा क्वेश्चन 3 + √2 + 3 - √2, 3 - √2, अब ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन इस तरह से। आपको इवैल्यूएट लिखा आ सकता है, यहाँ पे इवैल्यूएट लिखा होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इवैल्यूएट, ठीक है। तो इसको कैसे करना है बेटा, कुछ नहीं है, ये यहाँ पे ब्रैकेट्स खोल दो सारी। तो 3 + √2 + 3 - √2, तो देखिए यहाँ पे -√2 + √2, क्योंकि साइन यहाँ पे अलग अलग है तो कट्स कैंसिल हो जाएंगे, और 3 + 3 हो जाएगा 6। तो दिस इज योर आंसर बेटा।
ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करो। 5 माइनस रूट 2 या रूट 3 ले लो, इसको माइनस करना है 5 माइनस रूट 2 से। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसको करो, कैसे करते हो, होमवर्क है या अभी करा दूँ? अभी। चलिए तो देखते हैं अभी कैसे करेंगे। 5 माइनस रूट 3, अब ये देखिए माइनस अंदर जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 5 के आगे माइनस आ जाएगा, तो -5 प्लस रूट 2। तो इस तरह से आपका आ गया, ये रूट 2 है बेटा, ठीक है। तो इसका देखिए किस तरह से आएगा, अभी देखिए ये -5 है और ये +5 है, तो ये 5 और ये 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर शुड बी रूट 2 माइनस 3। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, रूट 2 माइनस रूट 3, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला रूट है तो इसको पीछे रखा मैंने, प्लस वाले रूट को आगे रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो कुछ इस तरह से हो सकता है बेटा आपका, फैक्टराइज पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 2.5 एक्सरसाइज है ना आपकी, एक्सरसाइज 2.5 तो बेटा खा जो अपनी बुक की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आपको फैक्टराइज वाला क्वेश्चन आ गया, एक फैक्टराइज, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आया फैक्टराइज। हाँ जी, तो लेट्स सपोज आपको फैक्टराइज है 4x² माइनस 64, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ गया, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, तो पहले इसको देखो कि ये स्क्वायर होगा किसी चीज़ का, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, 2x का स्क्वायर है ना, लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पे ये हो सकता है माइनस, बेटा यहाँ पे माइनस है 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको अगर ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी से मिलता है, a² माइनस b² से मिलता हुआ। तो इसका आंसर क्या होता है, दैट इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर ये होने वाला है। तो अभी इसको हम तोड़ेंगे, 2x² माइनस 8x² का क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरी वैल्यू जो होगी वो दैट इज़ a, और ये वैल्यू जो होगी मेरी दैट इज़ b। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a प्लस बी दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 8 और दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस 8। चलिए तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेना है। एक्सरसाइज 2.5 पूरी खा जाओ बेटा, इसको खा जाओ, इसमें से कम तुम्हें 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं पूरे के पूरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेट्स सपोज यहाँ पे है 64 की पावर 2/5, ठीक है, ये पावर में है आपका, ठीक है, 64 की पावर 2/5। तो चलिए इसको कैसे कर सकते हैं, तो आपने पहले भी किया होगा छोटी क्लासेस में, या फिर अभी भी आपको बता देता हूँ। तो ये 64 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हाँ 32, यहाँ पे 64 की जगह 32 कर लो बेटा, मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ इसलिए। यहाँ पे 32 है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 32 की पावर 2/5, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे, 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 दी पावर 5, है ना। तो अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 64 नहीं 32 बेटा, सॉरी 32। तो इट्स कम्स टू बी 2 दी पावर 5 की पावर 2/5। अब यहाँ से देखो, अगर जब भी ब्रैकेट होती है बेटा तो ये मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 2 दी पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है आने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3 या 2/3, 125 की पावर 2/3, लेट्स सपोज ऐसा भी हो सकता है 2/3। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो 125 का होता है 5 का क्यूब होता है बेटा, ठीक है, 5 5 25, 25 5 जा 125, ठीक है, और बाहर क्या है 1/3। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 5/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है 2/3 है तो ये भी बहुत सिंपल है बेटा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 फिर से कैंसिल, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितनी होती है, दैट इज़ 25, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इज़ 25। तो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके लिए इस बार, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपका जो है क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंथी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। आपको ग्राफ पे भी क्वेश्चन आने वाला है। लेट्स सपोज आपको बोला कि -2, -3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, ठीक है,
क्वाड्रेंट। तो बहुत सारे बच्चों के आज मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ साथ साथ में, और क्वेश्चन भी बिल्कुल दे रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए। चलिए आपको बताता हूँ थोड़ा बेसिक क्या है इसका। तो आप समझ लो कि ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे जैसे -x होगा, यहाँ पे होता है आपका +x, यहाँ पे होता है आपका +y, और यहाँ पे -y होता है, ठीक है। तो अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है बेटा, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट इस तरह से देखते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा, आपको कोई बना के नहीं बताना है, ठीक है। आपसे सिर्फ पूछा गया इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट इज लाई, ठीक है, कहाँ पे ये लाई करता है। अब एक चीज़ समझिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से बना के बताऊँ आपको, यहाँ पे +x था, यहाँ पे -x था, यहाँ पे +y था आपका, और यहाँ पे -y था। तो इस क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँगा बेटा, यहाँ पे देखो y की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी और x की भी सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। इससे ऊपर x की सारी वैल्यू और इससे इधर y की सारी वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा आपका। अगर इधर देखूंगा तो x नेगेटिव रहेगा और y आपका रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव रहेगा। अगर इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा। यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से आपको गैस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है, x होती है, और सेकंड वैल्यू हमेशा क्या होती है, y। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपका x भी नेगेटिव है, आपका y भी नेगेटिव है। तो x और y नेगेटिव दोनों ही किस में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो है दोनों ही नेगेटिव होते हैं। x इज ऑल्सो नेगेटिव, y इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। आपको जरूरी नहीं यही पूछेंगे, है ना, तो बिल्कुल ऐसे साथ के साथ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको MCQ की फॉर्म में पूछ सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आपको MCQ भी आ सकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एक्सपेक्टेडली कैसा हो सकता है। हाँ, मैंने रैशनलाइजेशन बोला था, रैशनलाइजेशन पे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। चलिए, तो रैशनलाइज का क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, दो तरीके से आता है बेटा। एक तो सिंपल आएगा रैशनलाइज, ठीक है। अब रैशनलाइज बोला है आपको 1/3 + √7। चलिए इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको पहले ऐसे ही लिख लो एक बार, 3 + √7। अब क्या करना है बेटा, जो रूट वाली टर्म है ना बेटा, उसको कोशिश करो आगे लिखो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √7 + 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, साइन चेंज नहीं होंगे। अब मल्टीप्लाई करो यही वैल्यूज़ को, पर इसका साइन चेंज कर दो। वैल्यू करेगी √7 -3 अपॉन √7 -3। सेम ही वैल्यू रखोगे बेटा, बस साइन चेंज कर दोगे। क्या चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे। याद रखिए, बस इतना सा काम आपको करना है और आपका क्वेश्चन बूम हो जाएगा। चलिए अब इसको कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 से ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये देखो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, √7 -3। ऊपर तो यही रहेगा। रैशनलाइज करते क्यों है बेटा, ताकि नीचे से अंडर रूट हटा पाएँ। अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं, अंडर रूट हटाना है, ठीक है, तो इसीलिए रैशनलाइज किया जाता है। तो चलिए नीचे देखेंगे, नीचे हमेशा एक आइडेंटिटी बनेगी जब भी ऐसे प्लस वाला आएगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी a + b a - b, दैट इज a² - b²। इसका आंसर होता है a² - b², ठीक है बेटा। तो अभी इसका अगर आंसर एक्सपेक्टेडली देखें ऐसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देगा √7 - 3 अपॉन, यहाँ पे अगर देखूँ तो 7 ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये आएगा √7 - 3 अपॉन, अब नीचे देखिए यहाँ पे आएगा -2। अब ये माइनस ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे बेटा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा +3 और -√7 अपॉन 2। तो दिस इज आंसर बेटा, बस साइन घुमाने, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ज़्यादा समझ आएगा आपको। फिर से अगर मैं बोलूँ, आपको फैक्टराइज करना है, सॉरी रैशनलाइज करना है आपको। रैशनलाइज का क्वेश्चन आपके पास है, लेट्स सपोज 2/5 - √3। अब 5 - √3 आया तो इसको रैशनलाइज करेंगे एज इट इज़। टर्म बेटा सेम रखनी है, बस साइन चेंज कर दो बीच का, आगे पीछे भी मत करना,
ठीक है। अगर मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बोला आगे पीछे कर सकते हो, माइनस में नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो याद रखिए। तो अब ये क्या होगा, 2 डायरेक्ट इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आप याद रख लो, ए माइनस बी एन टू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पक्की बात है, ये लगनी हर बार नीचे, ये डिनोमिनेटर में लगेगी हमेशा। कहाँ पे लगेगी, डिनोमिनेटर में। ये न्यूमिनेटर ऊपर वाला हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों से, तो मैं लिखता हूँ 2 ब्रैकेट बाहर लिखते हैं 5 प्लस रूट 3, और नीचे क्या आएगा बेटा, देखिए मैंने बोला आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ बेटा, तो देखिए 5 टू 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये इधर आएगा तो 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3। आज सिर्फ मैं 1 मार्क क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बताऊं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जिनका आइडिया मुझे है कि ये आने वाले हैं इस बार। तो 5 कितना हो जाएगा बेटा, 25 माइनस रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3। आप याद रख लो रूट से स्क्वायर कैंसिल होना है, ठीक है। तो 25 माइनस 3 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 25 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 22। तो नीचे आ गया 22, ऊपर आया 10 प्लस 2 रूट 3। अब इसको भी मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ बेटा, तो ये कितना बचा 5 प्लस रूट 3, 2 कॉमन निकाल लिया हमने, और नीचे क्या है 22। अब इसकी कटिंग हो सकती है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 11, तो आपका आंसर जो होगा फाइनल दैट इज़ 5 प्लस रूट 3 बाय 11। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप रैशनलाइजेशन वाली देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इन क्वेश्चंस को जरूर करते रहिएगा बेटा। ये क्वेश्चंस आपको पिछले कई सालों के पेपरों में से निकाले हुए हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, कि हर साल आते हैं, तो इस बार भी आने के बहुत चांस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अभी रैशनलाइज का दूसरी तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास है 1/3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू a माइनस बी रूट 2, और आपसे बोला है फाइंड a एंड b। आपसे पूछा गया फाइंड a एंड b। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी आप रैशनलाइजेशन से ही करोगे। किससे करोगे, रैशनलाइजेशन से, ठीक है। अब कैसे करना है उसको देखेंगे अभी हम। देखिए रैशनलाइज करिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, LHS उठाइए, उसको रैशनलाइज कर दिए। तो 1/3 माइनस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2। चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, ऊपर तो यही आएगा 3 प्लस रूट 2 है ना, और नीचे क्या आएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया मेरा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 3 या 9 हो गया माइनस 2, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2। चलिए तो आंसर क्या हो सकेगा हमारा, 3 प्लस रूट 2 बाई 7। तो क्या ये मेरा आंसर है, नहीं बेटा अभी आंसर नहीं है, हमें तो a और b की वैल्यू पता करनी है। तो a और b की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास ये जो वैल्यू थी उसने बोला कि ये इक्वल है ना, तो LHS इक्वल टू RHS होनी चाहिए, LHS इक्वल टू RHS कर दो। तो LHS मेरी आई है 3/7, अलग अलग तोड़ लूँगा बेटा, और रूट 2/7, ठीक है। इसको अलग अलग तोड़ लिया 7 को मैंने नीचे, इक्वल्स टू बेटा a माइनस बी रूट 2। अब देखिए ये जो मेरी वैल्यू होगी, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ इस वैल्यू से, तो ये मेरा क्या होगा a। सो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग, क्या लिखूँगा, बाय कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 3/7, और b कितना हो जाएगा, जो भी रूट 2 के साथ लगाए, क्योंकि देखिए रूट 2 के साथ b लगा हुआ है, तो ये रूट 2 वाली वैल्यू को छोड़ दो, तो इसके साथ यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो 1/7, तो b इज इक्वल टू -1/7। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ, माइनस का साइन लगा है। अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस ही होता तो हम सीधा लिखते 1/7, पर यहाँ पे माइनस है और हमारी वैल्यू में प्लस है, तो इसलिए हमें -1/7 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, ठीक है। a और b की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। चलिए तो ये हो गया आज की वीडियो का काम, ठीक है। और ऐसी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए साइंस के लिए छोटे वाले क्वेश्चन जिनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, कहाँ से आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उन सबको भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। इनके अलावा बेटा कुछ थ्योरम्स पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कुछ भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना। और आपसे जैसे टोटल
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जिसका रेडियस इतना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना, छोटे छोटे वाले क्वेश्चन। जैसे एरिया एंड वॉल्यूम से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आपको टोटल सरफेस एरिया पता करना है किसी कोन का जिसकी हाइट और रेडियस तुम्हें दे रखा है, ठीक है, हाइट और रेडियस दे रखा है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी शेप्स है ना, सभी के फॉर्मूलाज आप एक बार रट लो। जितनी शेप है, कौन कौन सी शेप आपने पढ़ी है, देखिए सबसे पहले तो आपने क्यूबॉइड पढ़ा होगा, फिर पढ़ा होगा क्यूब, है ना, फिर पढ़ा होगा आपने सिलेंडर, फिर पढ़ा होगा आपने कोन, फिर पढ़ा होगा आपने स्फीयर, है ना, और हेमिस्फीयर भी हो सकता है। स्फीयर से हेमिस्फीयर का करना आसान होता है। तो ये सभी के टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन आपको 1 मार्क में जरूर आएगा बेटा। सो इनको अच्छे से कर लो, जिनमें सिंपल फॉर्मूला लगना है और कुछ नहीं है। वैल्यू आपको दे रखी होगी वहाँ पे, आर, एच और बाकी जो भी पैरामीटर्स आपके होंगे उनकी वैल्यूज़ आपको दी होंगी, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेक्टेडली क्वेश्चन आपके 1 मार्क के क्वेश्चन जो आज मैंने डिस्कस किए, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा। इनको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चा जो है स्टार्टिंग में ही जब पेपर शुरू करता है ना, तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां करके अपने सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो है वो गायब कर लेता है, गलत कर लेता है, तो जिससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है बाद में, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी गलती नहीं करनी है, हमको ये चीज़ें अच्छे से अभी सीख लेनी है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इनको अच्छे से कर लेना बेटा, और मोस्ट एक्सपेक्टेडली ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पे साइन ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। होप्स हो कि आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने आपके मतलब क्लासमेट्स हैं ना, उनको भेज दो आज के, मेरे को यार ये अच्छी वीडियो मिली है, ठीक है। वाकई में ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आप समझोगे कि क्यों ये इतनी कीमती वीडियो है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो चलिए, थैंक यू बेटा, और इनको जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, मैं आपके लिए 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाली वीडियो जरूर बनाऊंगा मैथमेटिक्स की। उसके बाद फिर आपको एक साइंस की वीडियो अलग से दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे पेपर्स भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। मैं थोड़े दिनों में कोशिश करूंगा कि आपको सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है, अच्छे वाले ओसवाल से और बाकी सब वेबसाइट से हम जा के चेक करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन उनमें आ रखे हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।